आपका फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेंस सूत्र के बारे में पढ़ा था और रेखिक आवर्धन क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। रेखिक आवर्धन वहां पर मैंने आपको बताई थी कि दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है m - v/u और लेंसेज के लिए होता है m = v/u। धनात्मक लेंस के लिए प्लस v/u और ऋणात्मक -v/u होता है दर्पण के लिए। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो देखो सबसे पहली बात तो होती है कि आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही ये देखना है कि आपको लेंस गिवन है कि दर्पण गिवन है, ये आपको देखना है। ठीक है, लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकस कितनी दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर अब एक चीज और, फोकस गिवन है तो फोकस लेंस पे डिपेंड करती है। अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी मैंने क्या बताई थी, हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, नेगेटिव। और उत्तल लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव। कैसे, ये भी बता देता हूं। देखो दर्पण में तो आप निकाल सकते हो, प्लस माइनस उसकी वक्रता के आधार पर हो जाएगी। लेंस की बात करें तो लेंस में दो पृष्ठ होती है, एक वक्र पृष्ठ और दूसरी वक्र पृष्ठ। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी पृष्ठ की फोकस दूरी, फोकस को हम कंसीडर करें, पहले की करें कि दूसरी। तो हमेशा लेंसेज में पहली पृष्ठ की मुख्य फोकस, प्राथमिक मुख्य फोकस को कंसीडर किया जाता है और उसी की दूरी फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो यहां पर ये लेंस है तो देखो पहली पृष्ठ की फोकस दूरी किधर है, इधर मापी जाएगी ना, धनात्मक आएगी। जबकि अवतल लेंस में पहली पृष्ठ ये इधर मापी जाएगी तो इधर मापी की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। तो ये ध्यान में रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लो। गिवन दैट है क्या, f की वैल्यू है -21 सेंटीमीटर। क्लियर, उससे 14 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, मतलब u की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो u गिवन है -14 सेंटीमीटर। जबकि बिंब की ऊंचाई क्या है, किससे लिखते हैं हम बिंब की ऊंचाई को, h1 से लिखते हैं ना। तो बिंब की ऊंचाई h1 कितनी दे रखी है हमें, 3 सेंटीमीटर। ध्यान में रखना, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये प्लस दे रखी है कि माइनस दे रखी है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं ना। अगर आप अवतल लेंस लोगे तो ये लो, और आपको पता है कि अवतल लेंस से अगर वस्तु इधर रखी हुई है PQ मुख्य अक्ष के ऊपर, तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनता है P', Q'। क्लियर होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो आपको आकार कितना दे रखा है, बिंब की ऊंचाई, तो यहां पर लिख देना बिंब की ऊंचाई ताकि समझ में आ जाए। बिंब की ऊंचाई h1 कितनी दे रखी है, h1 प्लस में 3 सेंटीमीटर। प्लस लिखने का मतलब क्या है, ये कहां पर यूज होगी, अगर आप ऊंचाई h1 लोगे तो 3 सेंटीमीटर दे रखे ऊंचाई के संबंध में तो आप प्लस माइनस नहीं लेना। अगर आप वहां पे वैल्यू पुट करोगे तब, जब हम कहां पर त्रिभुजों की समरूपता रूल निकालते हैं तब ये आती है। ये देखिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करनी है, उसका आकार मतलब वो आवर्धन कि कितने बड़ा बन रहा है, उसका आकार कितना गुना है, और उसकी प्रकृति बतानी है कि वास्तविक होगा क्या आभासी। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस है तो लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र से। और लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस में 1/u। ये होता है लेंस सूत्र। वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1/v की, तो 1/u को इधर ले आते हैं, तो 1/v कितना हो जाएगा, यहां से 1/v = 1/f प्लस में 1/u। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस फॉर्म में बना लो, जो भी आपको फाइंड आउट करना होता है उस फॉर्म में इस क्वेश्चन को डिराइव बना लो, इस तरह से डिराइव कर लो। अब वैल्यूज पुट कर दो उसमें, तो वैल्यूज पुट करोगे तो f की तो -21 और u की -14, तो वैल्यू पुट करते हैं 1/v = 1/-21 प्लस में 1/-14। तो दोनों को लिखते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v = -1/21 -1/14। एलसीएम कितना, दोनों ले लो या फिर जो भी मर्जी हो, आपको जैसे भी लेना है उस हिसाब से ले सकते हो। लेकिन मेरी राय यही है कि जब भी आप इसका एलसीएम लेते हो दोनों ले लिया करो, बेस्ट होता है। यहां से 21 × 14, तो 21 कैंसिल, माइनस से -14, 14 से 14 कैंसिल, -21। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो 1/v = -35, सॉरी ये हो जाएगा 35। क्लियर है, ये 1 5 और 35 होगा, 75 नहीं होगा।
-35 21 इंटू में 14। अब देखो 7 से काटते हैं, 7 5 से गया 35 और 2 से जा रहा है ये 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1/b -5/42। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लट कर लिख देंगे तो v कितना हो जाएगा माइनस में 42/5 कितना आएगा -8.4 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है -8.4। माइनस किसको शो करेगा यहाँ पे मूल बिंदु के पीछे की साइड। तो देख लो अवतल लेंस से प्रतिबिंब आभासी बनता है, इधर बनता है। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि प्रतिबिंब आभासी है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो बताना है कि आभासी होगा कि सीधा है तो वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आवर्धन। अब आवर्धन क्या है हमारा, रेखिक आवर्धन निकालना है। रेखिक आवर्धन तो रेखीय आवर्धन बोलो या रेखिक आवर्धन बोलो एक ही बात है। तो m की वैल्यू होती है लेंसेज के लिए फॉर्मूला होता है v/u। तो m = v/u। तो m की वैल्यू क्या है, m को क्या लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है h2/h1 v/u। हमें फाइंड आउट करना है h2 तो यह रहेगा v/u इनटू में h1। वैल्यू जो है हमारे पास h1 3 और u की ये रही -14 और v की वो रही। वैल्यूज पुट करेंगे तो h2 = -8.4 अपॉन में -14 इनटू में 3 माइनस से माइनस कैंसिल। 8.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 4 3 का 12 और 84 8 3 24 24 25 25 अपॉन में 14 यार 14 से डिवाइड करेंगे 1 ठीक है 1 आ रहा है 10 बचेगा पॉइंट लग जाएगा 0 आ जाएगा और जो भी आप करना चाहो जैसे भी इसको डिवाइड कर लेना। इसका मतलब h2 की वैल्यू क्या आएगी, ऊंचाई है तो प्लस माइनस नहीं आएगी, h2 आ रहा है ये आएगा। तो देखो बिंब की ऊंचाई तो दे रखी 3 सेंटीमीटर लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है 1 पॉइंट समथिंग आ रही है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है छोटा, छोटा भी बन रहा है वास्तविक भी बन रहा है आभासी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रकृति को शो कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने आपको दर्पण के न्यूमेरिकल सोल्व करने बताए थे वैसे ही हम लेंसेज के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। दोनों सेम है बस एक डिफरेंस आता है फॉर्मूले का, बाकी तरीके सेम है। और आवर्धन वाला फॉर्मूला दर्पण के लिए नेगेटिव लगता है और लेंसेज के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है ये इस तरह के न्यूमेरिकल आप ट्राई करना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे लेंसेज के सेम वैसे ही है। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हमारा चैप्टर हो नहीं पाएगा। पूरी फिजिक्स में अगर सबसे लंबा चैप्टर लेके चले तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स वाले जो दोनों सेक्शन हैं वो दोनों चैप्टर बहुत लंबे हैं, करीबन ये एक 1.5 महीने या 2 महीने तक चलते हैं। इसलिए हमारा चैप्टर लंबा नहीं हो, इसके लिए स्पेशल वीडियोस में न्यूमेरिकल्स के शाम के सेक्शन में डालूंगा। शाम को इवनिंग में थोड़े दिन में आ जाएगा वो पोर्शन, तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह न्यूमेरिकल सोल्व करना। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 2 पतले लेंसों का संयोजन। हमने एक पतले लेंस से लेंस फॉर्मूला बनाया तो उसका लेंस फॉर्मूला क्या बन गया है, फोकस दूरी होती है 1/f = 1/v - 1/u। सपोज करो पतले पतले लेंसों को मिलाकर एक, फिर इसके बाद में एक और रख दिया, फिर इधर रख दिया, फिर इधर रख दिया। इस प्रकार से अगर हम लेंसों का संयोजन करें तो उन लेंसों के संयोजन से एक लेंस बनेगा, उसकी फाइनल फोकस दूरी कितनी होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंसों का संयोजन। तो स्टूडेंट्स देखना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पतले लेंसों का संयोजन। अगर हम लेंसों को संयोजित करें पतले लेंसों को तो हमारा उनके संयोजन से जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वो कैसे बनेगा उनके बारे में देखेंगे। तो यहां पर मैं आपको उत्तल लेंस से समझाता हूं, क्योंकि उत्तल लेंस होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो 2 लेंसेज लेते हैं, एक उत्तल लेंस ये ले लिया हमने और AB, और दूसरा उत्तल लेंस है वो यहां पे ले लेते हैं, इसके साथ में टच करके भी रख देते हैं। इस तरीके से टच कर दिया एकदम से, ठीक है। दोनों लेंस को टच करके रख दिया, ये ले लेते हैं CD। दोनों की मुख्य अक्ष वो एक ही ले ली। मान लेते हैं कि इसका जो प्रकाशीय केंद्र है पहला, वो प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे है O और इसका प्रकाशीय केंद्र है वो यहाँ पे है O'। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो क्या करते हैं, मान लो एक वस्तु को इधर रखी हुई है,
एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है O, ये है वस्तु रखी हुई है, बिंब मान सकते हैं, इससे हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो पहले लेंस से ये कितनी दूरी पर रखी हुई है, U दूरी पर रखी हुई है। मान लेते हैं कि पहले लेंस से कितनी दूरी पर रखी हुई है, U दूरी पर रखी हुई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बने, तो मैंने आपको एक लेंस से प्रतिबिंब बताया, एक बार के लिए आप ये भूल जाओ कि ये एक ही लेंस है और ये दोनों अलग अलग लेंस है, तो दोनों की फोकस दूरियां हम क्या मान लेते हैं, अलग अलग। इस पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f1 और इसकी फोकस दूरी कितनी है, f2। उत्तर है तो धनात्मक होगी, प्लस में, ठीक है। दोनों की फोकस दूरियां अलग अलग है, हम मानते हैं कि एक ही लेंस है। अगर एक लेंस से प्रतिबिंब बनेगा तो एक लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये लेंस है, इस लेंस से एक वस्तु यहां पे रखी हुई है O, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और वो किस तरह से होगी, अपवर्तित होकर कहां से गुजरेगी, इस तरह से अभिलंब से नीचे की ओर झुक जाती है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। फिर दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र से सीधी गुजर जाती है और यहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। क्लियर, ये बात होगी एक लेंस से, एक पतले लेंस से। अब एक लेंस यहां पे लगा हुआ, मान लो वस्तु आ रही है, प्रकाश किरण, इसका प्रतिबिंब बना और फिर दूसरा लेंस आ गया, तो पहले लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब की तरह कार्य करेगा। वो कौन सा बिंब होगा, आभासी बिंब। ध्यान में रखना, जब इनका संयोजन करते हैं तो पहले लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो अंदर ही बन जाएगा, यहां पर दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में बनकर उसकी एक निश्चित दूरी हो जाएगी। मान लेते हैं कितनी दूरी पर बन रहा है, तो इसमें 2-3 बार अपवर्तन होगा, 2 बार बनेगा, तो पहले इसकी दूरी मान लेते हैं v1, कि पहले लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, v1 दूरी पर बन रहा है। और वो प्रतिबिंब की दूरी, पहले लेंस से बने प्रतिबिंब वो दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, आभासी बिंब। इसका मतलब पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v1 वही दूसरे लेंस के लिए किसकी दूरी बन जाएगी, बिंब की दूरी बन जाएगी u। ये बात मैंने आपको बताई थी जब लेंस की दोनों पृष्ठों से अपवर्तन पढ़ा रहा था, मैं पतले लेंस से अपवर्तन बता रहा था। आज से पीछे के 2-3 लेक्चर के वीडियो देखना तो उसमें, और आई बटन के सेक्शन में जाना, ऊपर आई बटन में भी मैं आपको वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो देखो, मान लो लेंस AB से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v1 है, v1 हो तो लेंस AB से प्रतिबिंब की दूरी, मान लेते हैं प्रकाश किरण आ रही है, वो यहां पे आ रही है और अपवर्तन के बस अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुककर इस तरीके से जा रही है। एक बार के लिए सपोज करते हैं कि दूसरा लेंस नहीं, और एक प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण के प्रकाशी केंद्र से गुजरती हुई सीधी जा रही है, तो यहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब I' मान लेते हैं, ये बनता है आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और आभासी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इससे दूरी मान लेते हैं v1, तो इससे दूरी v1 है, इसका मतलब बिंब की दूरी है u और प्रतिबिंब की दूरी है v1, और पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f1। तो क्या लगा सकते हैं हम, लेंस से सूत्र, तो लेंस सूत्र से, अब लेंस सूत्र से लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा हमारा, 1/f1, क्योंकि इसकी फोकस दूरी कितनी है, f1 इज इक्वल्स टू 1/ प्रतिबिंब की दूरी v, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी मानी है, v1 माइनस 1/ बिंब की दूरी u। ये पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, ये प्रतिबिंब देखो यहां पे दिख तो रहा है, यहां पे हमने मेंशन तो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में यहां पे नहीं है। एक्चुअल में कहां पे, इन दोनों लेंसों के बीच में, कि एक लेंस यहां पे, दूसरा लेंस वहां पे, तो दोनों के बीच में ही है। क्लियर है, ये वाला बिंब है वो इसके लिए ये आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा, तो जितनी इसकी प्रतिबिंब की दूरी है वो दूसरे लेंस CD के लिए, तो लेंस CD के लिए बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, बिंब की दूरी होगी v1, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही उसके लिए बिंब की दूरी बनेगी। फिर इसका पुनः अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात फाइनल प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां पर बनेगा, ये बनेगा फाइनल प्रतिबिंब I, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब बाहर की तरफ। क्यों, पहले लेंस से अपवर्तन से प्रतिबिंब यहां बना, इसकी दूरी है v1, फिर इसकी दूरी बिंब की दूरी भी कितनी v1, और इससे अपवर्तन होकर फाइनल प्रतिबिंब बनेगा बाहर। और फाइनल प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, मान लेते हैं फाइनल प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है, तो दूसरे लेंस CD के लिए बिंब की दूरी तो हो जाएगी v1, जो इसके लिए आभासी प्रतिबिंब है ये ना, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी v, तो प्रतिबिंब की दूरी
फोकस दूरी कितनी है f2, ये इसकी मानी। तो लेंस सूत्र लगाएंगे, तो लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र क्या कहता है 1/f2 इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की दूरी 1/v माइनस बिंब की दूरी 1/v1, ये बन गया दूसरे लेंस के लिए। क्लियर है? अगर सपोज करो तीसरा लेंस और होता तो हम इसको v नहीं मानते, फिर इसको क्या मानते हैं v2, कि दूसरे लेंस से फिर प्रतिबिंब बना वो v2, और वो प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए क्या बनता बिंब, फिर उससे फाइनल प्रतिबिंब बनता v। तो तीसरे के लिए भी फॉर्मूला बनाते हैं ऐसे ही, क्योंकि वहां पर फिर बिंब की दूरी v2 हो जाती है। अभी हम दो की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों का संयोजन हो गया समीकरण 1 और 2। अगर मान लो इन दोनों के संयोजन से, ये तो अलग अलग है, यदि दोनों लेंसों के संयोजन से एक लेंस बनता है और उसकी फोकस दूरी कितनी मान लें f, क्योंकि दोनों को संयोजन कर दिया, संयोजन एक के बाद में चिपका के रख दिया, ये संयोजन हो गया। अब हम ये मानते हैं कि ये एक ही लेंस है, ठीक है, हमने किसी से भी चिपका दिया, फेविक्विक से या किसी से भी, ये एक ही लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है f। तो उस स्थिति में बिंब की दूरी तो कितनी हो जाएगी u, क्योंकि दोनों चिपक गए तो बीच वाला प्रतिबिंब तो दिखेगा नहीं, बिंब रहेगा u और फाइनल प्रतिबिंब रहेगा v। तो बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v, और लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी f। तो लेंस उत्तर क्या बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यदि दोनों लेंसों का संयोजन करें और फोकस दूरी f हो, तो फोकस दूरी f हो तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र बनेगा समीकरण नंबर 3। क्लियर? ये अलग अकेले लेंस है, फिर ये दूसरे लेंस है, और दोनों का संयोजन करने से एक फाइनल लेंस बनता है, उसकी फोकस दूरी कितनी मानते हैं f। तो ये दोनों के संयोजन से बनने वाले लेंस की क्या हो जाएगी फोकस दूरी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, लेंसों का संयोजन करके। अब हम जोड़ते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें। यदि समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो क्या बनेगी, यहां से देखते हैं समीकरण 1 + 2 से दोनों को जोड़े तो LHS की साइड जुड़ जाएगा और RHS की साइड, तो 1/f प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस में 1/f2 इज इक्वल्स टू इधर वाला 1/v1 माइनस 1/u, 1/v1 माइनस 1/u प्लस में इधर से कितना आ जाएगा 1/v माइनस 1/v1, 1/v माइनस 1/v1। क्लियर? अब देखो 1/v1 से माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बच रहा है, ये बचेगा 1/f1 प्लस में 1/f2 इज इक्वल्स टू, ये प्लस वाला पहले लिखते हैं 1/v माइनस 1/u। ये समीकरण बन के आ रहा है। इस समीकरण को मान लें हम समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और 3 में तुलना करो, देखो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है 1/f, तो वहां पे 1/f पुट कर दें समीकरण 3 व 4 से, तो दोनों से लिखेंगे तो 1/f इसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/f1 प्लस में 1/f2। तो ये होता है लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। क्या होती है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये लेंसों का संयोजन है। अगर सपोज करो 3 लेंस होते तो तीसरे के लिए यहां पे फॉर्मूला बनता और तीनों को जोड़ते तो ये बन के आता, और यहाँ पे 1+f3 भी हो जाता, प्लस 1/f3। तो तीसरा लेंस होता तो प्लस में 1/f3 आ जाता, 4 होते तो प्लस में 1/f4 आ जाता, 5 होते तो प्लस में 1/f5। मतलब कि संयोजन से बनने वाले लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होती है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस में 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 चलता ही जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ये तो बात हुई 2 लेंसों की। 3 की भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं, फिर इनकी आवर्धन के बारे में बताऊंगा किस तरह से करते हैं, तो ये आपको
आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आपको फिर से बता देता हूं कि पहले लेंस से अपवर्तन से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, बिंब की तरह। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी v1, दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब बनेगा तो उसकी बिंब की दूरी कितनी के बराबर होगी, v1 के बराबर। और इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे मैं आपको बताऊंगा कि 3 में कैसे होते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर लेंस में न्यूमेरिकल आता है तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, इसी कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। क्योंकि एक बात और बता देता हूं आपको, आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो रिफ्रैक्शन पे आधारित होंगे, जैसे हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो वहां पर दो लेंस से जुड़े हुए होंगे तो वहां पे तो अलग से फॉर्मूला बनता है। लेकिन ध्यान रखना अगर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का बेसिक्स देखें, बेसिक्स मतलब उसके मूल देखें तो यही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि दो लेंसों का संयोजन वहां पे बस थोड़ी दूरी पे होता है, जैसे हम दूरबीन बनाते हैं ना, एक लेंस इधर होता है एक इधर, उसमें थोड़ा सा गैप होता है, वो टच नहीं होते, जबकि यहाँ पे क्या है दोनों टच में। तो ध्यान रखना अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे तो यही कॉन्सेप्ट बेसिक है, अच्छे से पढ़ना ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। आगे भी मैं और डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। आज यहीं तक देखते हैं इस टॉपिक को और नेक्स्ट में थोड़ा सा आगे और बताऊंगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं पतले लेंसों के संयोजन से। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन लेंसों के संयोजन से किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं और कैसे ये टेलीस्कोप के बेसिस होते हैं। आज के लेक्चर का यही एंड करते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।